हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से जारी रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे आरओ के एग्जाम में आने वाले आधुनिक भारत के इतिहास से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ये लेक्चर देख लेते हैं और इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो विश्वास मानिए आपके एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते जुलते आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। लेकिन इसके पहले मुझे जो है अपना वीडियो हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको ऑप्शन देखने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जैसे ही लेक्चर खत्म होने वाला होगा मैं वापस आऊंगी आपके लिए। ठीक है, चलिए। हाँ, तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? मिलान वाला है। ठीक है, कि मिलान करना है कि कौन कहां से था। ठीक है, तो देखा जाए तो सबसे आसान आपको क्या लग रहा है? सबसे आसान जो सबको पता होना चाहिए, है ना? तो देखा जाए तो सबसे आसान क्या लग रहा है आपका? पुर्तगाल। तो पुर्तगाली कहाँ थे? गोवा में, है ना? गोवा में अपना स्थापना करे थे ना। तो सबसे पहले देखा जाए तो बी का अगर तीसरा हो रहा है, बी का तीसरा, तो बी का तीसरा किधर है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कितना आसान है, फटाक से हम लोग को इसका आंसर मिल गया, है ना? चलिए देखिए, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही डील किया करिए ताकि समय का बचत हो और आपको आराम से क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। ठीक है, ये होता है स्मार्ट वर्क। ठीक है, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश से नहीं था? तो कौन नहीं था? तो ये तीनों तो थे, है ना? कौन नहीं था? पीटर मुंडी नहीं था। ठीक है, कौन नहीं था? पीटर मुंडी नहीं था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। देखिए, कथन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, और ये क्यों ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है? टेस्ट किया जाता है कि आपको कितना नॉलेज है इसके बारे में। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है आधुनिक भारत का इतिहास तो आप एकदम आराम से कर ले जाएंगे। ठीक, तो पहला क्या दे रहा है कथन? कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति मिलना। ठीक है, ये आपका पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। ठीक, तो देखा जाए तो दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला वाला क्या कहा था कि भाई सही में बंगाल विजय जैसे ही किया धन तो मिला था बहुत सारा अंग्रेजों को, और दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि बेहतर नौसेना भी थी। यही रीजन है अंग्रेजों का भारत में शासन करने का। ठीक है, यही कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो किसको कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को। क्यों? क्योंकि प्लासी के युद्ध के समय यही थे, है ना, रॉबर्ट क्लाइव, जिसने सबसे पहले युद्ध करके किसी क्षेत्र को अपने अधिकार में मिला लिया था। ठीक है, इसी वजह से। नेक्स्ट, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया। तो देखिए, अगर सबसे निर्णायक कहा जाए तो बक्सर का युद्ध हो जाएगा। क्यों? क्यों प्लासी का युद्ध नहीं होगा? क्योंकि प्लासी का युद्ध तो पहले लड़ा गया था, है ना, इसलिए नहीं कहा जाएगा। क्योंकि
प्लासी का जो युद्ध था वो षड्यंत्र के माध्यम से जीता गया था, लेकिन बक्सर का ऐसा युद्ध था जिसमें 3 राजाओं के खिलाफ अंग्रेजों ने खुद से अपनी सेना के दम पे, अपनी शक्ति के दम पे जीता था। यही कारण है कि सबसे निर्णायक युद्ध किसको कहा जाता है, बक्सर का। और इससे अंग्रेजों के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो अब सबको खदेड़ करके अधिकार कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट लिखा है मुगल बादशाह द्वारा नियुक्ति बंगाल का अंतिम सूबेदार माफ कीजिएगा कौन था। ठीक है, तो कौन था, मुर्शीद कुली खां, है ना, मुर्शीद कुली खां था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, इसीलिए मैंने ईयर नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता था आगे ईयर आने वाला है। तो क्या है, 1757 में लड़ा गया था। ठीक है, और वहीं बक्सर का कब लड़ा गया था आगे आने वाला है, इसलिए अभी हम नहीं बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान प्रदान की थी वह था, तो किसने दीवान प्रदान किया था भाई, शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है, किसने, शाह आलम द्वितीय ने। ध्यान होगा आपको अगर आपने पढ़ा है तो, और उम्मीद करते हैं आपने पढ़ा ही होगा क्योंकि एग्जाम सिर पे है ना। और बाकी जो लोग आरओ यारो के नहीं भी हैं और जो ये लेक्चर देख रहे हैं वो सभी इसे ध्यान से देखिए, और ऐसा नहीं है कि ये केवल और केवल आरओ एआरओ के लिए ही है, ये आपके भी एग्जाम के लिए है, और जहां जहां हिस्ट्री आता है उन सब के लिए है। तो अच्छे से इसको देखिए और अपनी पढ़ाई को और बेहतर करिए। ठीक है, अब दिया हुआ है कुछ संधि और उसके ईयर। ठीक है, कुछ संधि और उसके ईयर। तो अब देखा जाए सबसे पहले, तो सबसे आसान क्या लग रहा है आपको, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बता देते हैं, 1764 में। ठीक है, 1764 में हुआ था। ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ था, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, है ना, 1765 में। तो सबसे पहले ए का 4, अब जैसे ही हम ए का 4 करते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा आ जाता है, बाकियों को हमको मिलाने की जरूरत ही नहीं है ना, डायरेक्ट हमको आंसर मिल गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, तो कौन था भाई, दिलीप सिंह था, है ना, दिलीप सिंह, ध्यान रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का कब्जा स्थापित हो गया था, तो कब हुआ था, 1797 में। ठीक है, 1797 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, तो कब हुआ था अवध का विलय, 1856 में हुआ था। ठीक, और कराया कौन था, लॉर्ड डलहौजी, है ना, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, इसी के टाइम हुआ था। ठीक है, अवध का विलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है अवध सुल्तान के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, पहला है आपका राजा टिकैत राय नवाब असफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। दूसरा कथन है अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों का उच्च स्थान प्राप्त था। तो दोनों ही सही है ना, दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट लिखा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, हेक्टर मुनरो बक्सर युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली
फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो लॉर्ड हैस्टिंग के टाइम हुआ था। ठीक है, लॉर्ड हैस्टिंग के टाइम। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला ही गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कौन है? हेस्टिंग्स है। ठीक है, हेस्टिंग्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो किसने किया था भाई? लॉर्ड एलन बरो ने किया था। ठीक है, लॉर्ड एलन बरो, ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उसको क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है आपका? सबसे पहले देखा जाए तो पंजाब विलय हुआ था। ठीक है, तो पहले तीसरा, ठीक, पंजाब विलय पहले हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? सिक्किम का विलय हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? वर्मा का विलय हुआ था। उसके बाद झांसी का। तो 3142, तो देखा जाए 3142 है किधर? ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए फिर से मिलान वाला देखिए, ये मिलान वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो इसको हल्के में मत लीजिए, ध्यान से अच्छे से इसको पढ़िए। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? आंग्ल मैसूर युद्ध ध्यान आ रहा है? 80 से 84, है ना? 80 से 84। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए तो मैच हो गया हमारा तुरंत ही। जैसे ही हम लोग ए का 2 करते हैं, जैसे ही हम लोग को और कहीं तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो एक ही नहीं है, और वो है आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्योंकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लिखा है, जबकि ये थे कब? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय, है ना? तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्थायी स्वशासन जो है कौन लाया था? सहायक संधि कौन लाया था? राज्य हड़प नीति कौन लाया था? और स्थायी बंदोबस्त कौन लाया था? तो स्थानीय स्वशासन जो है वो लॉर्ड लीटन नहीं लाया था। कौन लाया था? लॉर्ड रीपन लाया था। ठीक है, तो यही एक गलत हो जा रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि यही सही है इसके साथ। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को जो है हटा दिया गया है, ठीक है, आयोग द्वारा, लेकिन फिर भी हम लोग जो है इस क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो सबसे पहले जो है बक्सर का युद्ध हुआ था, है ना? सबसे पहले किसका युद्ध हुआ था? बक्सर का। उसके बाद क्या हुआ था? बक्सर के युद्ध के बाद आपका क्लाइव आया था, और उसी ने क्या किया था? इलाहाबाद की संधि की थी। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स को क्या किया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, तो लाइन से समझ लीजिए इस चीज को, ऑप्शन में गड़बड़ी थी इसलिए आयोग ने इसे हटा दिया है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो कितना होता था? 40%। और क्यों होता था? क्योंकि भाई सेना के दम पे ही ये अपना शासन चलाते थे, है ना, इसीलिए। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा गया था? तो किसको कहा गया था? दरोगा। ठीक है, दरोगा, ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? राजा चेत सिंह ने। ठीक है, राजा चेत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण करते समय कर दी गई थी? तो किसकी करी गई थी? लॉर्ड मेयो की करी गई थी। ठीक है, लॉर्ड मेयो बेचारे चल बसे थे, ठीक है, यात्रा करते टाइम। नेक्स्ट, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो किसमें हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय, है ना। पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी इसी के समय, है ना, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है हमारा, कूट डालो और राज करो, है ना, की नीति कौन लाया था भाई? तो लाने वाले तो देखा जाए तो दो व्यक्ति थे, है ना, लॉर्ड कर्जन भी और लॉर्ड मिंटो भी, है ना, दोनों ही थे देखा जाए तो ऑप्शन दोनों ही जो है सही माना जाएगा। ठीक, अब इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, या तो ऑप्शन चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ था? तो किसके काल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के काल में। ठीक है, और इसी के समय हार्डिंग बम केस भी हुआ था। ध्यान आ रहा है, नाम से ही क्लियर है, हार्डिंग बम केस जो है इसी के समय हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो कहाँ लागू किया था भाई? मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के जगह पे। ठीक है, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत को दिया था? है ना, ड्रेन थ्योरी किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। ठीक है, ड्रेन थ्योरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज जो हैं वो भारत से सब कुछ लेके तो जा रहे थे, पर बदले में भारत को कोई फायदा नहीं हो रहा था उनके इस काम से, इसीलिए ऐसा कहा गया है अंग्रेजों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? कंपनी से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो कब हुई थी? 1839। ठीक है, कब? 1839 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो कौन था? रीडिंग था। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग। ठीक, ध्यान रखिएगा कि एक ही था, पढ़ा लिखा, रीडिंग करता था। ठीक है, कौन था? यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, 1857 की क्रांति का क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। ठीक, रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? किसका नाम था? तात्या टोपे का। ठीक है, तात्या टोपे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया है कि आप जो है कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो कुछ क्रांतिकारी हैं और किस जगह से बिलोंग करते थे ये पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले जो है सबसे आसान हम चुनेंगे कौन? नाना साहेब कानपुर के। ठीक है, सारे ऑप्शन दिखा देते हैं ताकि आपको आसानी रहे चुनने में। ठीक है, तो सबसे पहले कौन? नाना साहेब, यानी कि 2 नंबर, यानी पहला और दूसरा तो होगा नहीं। ठीक है, दूसरा नंबर कौन? जो हकीम अली खां हैं, ये कहां से रिलेटेड थे? दिल्ली से रिलेटेड थे, दोनों जगह दिया हुआ है। नेक्स्ट, जो आपके मौलवी अहमूद उल्लाह थे, ये कहां से रिलेटेड थे? ये लखनऊ से रिलेटेड थे। अब आपको आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं,
निम्नलिखित के विद्रोह के दौरान, यानी कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर की उपाधि दी थी? तो किसे दी थी भाई? बख्त खां को ही दिया था, क्योंकि उन्हीं के एवज में असली नेतृत्व तो कौन कर रहे थे? यही कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि ये तो बूढ़े हो चुके थे। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था भाई? आपके लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। डलहौजी तो अपना जो भी काम करना था करके भड़का के चला गया था, और बेचारे कैनिंग फंस गए थे, है ना। चलिए आगे। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कूका आंदोलन। देखिए, कूकी आंदोलन पूछेगा तो मणिपुर, कूका आंदोलन पूछेगा तो पंजाब, ठीक है। नाम अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। सुमेलित करना है, ठीक है, सुमेलित करना है। देख लीजिए ध्यान से क्या लिख रहा है। सबसे पहले अहोम, तो अहोम जो है 1828 में, ठीक है, यानी कि पहले का दूसरा। उसके बाद क्या है? कोल विद्रोह, वो कब हुआ था? तो 31 से 32 में हुआ था, यानी 4। उसके बाद क्या है? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 की क्रांति के पहले हुआ था, ठीक है। तो सी का 1 और डी का 3, 2413। अब ये है किधर, देख लिया जाए। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। ये भी मिलाने वाले ही हैं। क्या लिखा है? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1879 से लेकर के 80 में, है ना। तो देखा जाए तो नंबर 2, यानी पहले का नंबर 2, यानी कि ये दोनों तो होगा नहीं, ठीक है। पावना किसान विद्रोह कब हुआ था? तो 1873 से 76 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। तेभागा आंदोलन और मोपला विद्रोह, ये आपको समझने में प्रॉब्लम होगा, है ना, तो इसको रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। यहां आप लोग देख लीजिए, तेभागा आंदोलन कब हुआ था? 1946 से 47। मोपला विद्रोह 1921। पावना विद्रोह कब हुआ था? 73 से 76। और बंगाल नील विद्रोह कब हुआ था? 1856 59 से लेकर के 60 तक, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे है हमारा, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रारंभिक रचना शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने, ठीक है। कौन? सर विलियम जोन्स ने, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, किसके सतत प्रयासों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो किसकी? डीके कर्ण के, ठीक है, डीके कर्णवे, क्लियर। नेक्स्ट, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो कौन था? बीजी तिलक थे, ठीक है, बीजी तिलक। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? 1817 ईस्वी में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में, ठीक है, कहाँ? कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में क्या सत्य है? पहला कथन है कि इसकी स्थापना 10 जून
1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में की गई थी। दूसरा कथन है कि इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारत भाषाओं की शिक्षा देना था। ठीक है, तो लिख रहा है कि कौन सा सही है, तो सही जो है हमारा केवल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, केवल दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1875 में। 1875 में। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? ठीक है, तो कौन था? द बंगाल गजट। ये तो पता ही होगा सबको, है ना, द बंगाल गजट। नेक्स्ट, सुमेलित करना है। ठीक है, क्या दिया है? भारत मित्र, राष्ट्रमत, प्रजामित्र और नायक। ठीक है, तो भारत मित्र क्या था भाई? तो हिंदी भाषा का था, है ना, हिंदी भाषा। तो पहले का 3, तो जैसे ही 3 आता है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, यहीं पे। नेक्स्ट, समाचार पत्र है और किससे रिलेटेड है ये बताना है। तो सबसे पहले जो है बंगाली, तो किससे रिलेटेड है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी से, है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो 2 जगह जो है आपका 3 दिया हुआ है, 2 जगह। ठीक है, यानी कि ए और डी तो होगा नहीं। अब उसके बाद क्या लिखा है? बंगवासी। बंगवासी जो है वो जोगिंदर नाथ बोस द्वारा लिखी गई थी, जोगिंदर नाथ बोस द्वारा। तो बी का पहला ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है पहले वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है, और ये भी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो कौन थे भाई? ये नाम कौन लिया था सबसे पहले? गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो क्या किया गया था भाई? अल हिलाल ही था, है ना, अल हिलाल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, लिखा है समाचार पत्र हैं और उनसे रिलेटेड कौन है? ठीक है, उसके बारे में जानना है। ठीक, अब देखा जाए तो इनका तो हम लोग अभी देख करके आ रहे हैं, केसरी इन्होंने ही लिखा है, इनका भी सही है। ये जो है महात्मा गांधी ने नहीं लिखा है। किसने किया था? तो जॉर्ज एलन ने करा था। ठीक है, किसने? जॉर्ज एलन ने, जॉर्ज एलन। ठीक है, जॉर्ज एलन, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दिया हुआ है समाचार और रिलेटेड नाम। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए तो समाचार दर्पण किसने किया था? जेसी मैशमैन ने। ठीक है, जेसी मैशमैन ने। तो पहले का हो गया आपका 4। ठीक, उसके बाद क्या है? मिरात उल अखबार, तो राजा राम मोहन राय, ये तो पता ही होगा, है ना, तो 1। केसरी किसने? बीजी तिलक, पता ही है, तो 2। और उसके बाद क्या हो गया आपका 3। 4 1 2 3, किधर है 4 1 2 3? मिला, ऑप्शन नंबर डी, लिखा भी है यहाँ पे, है ना, यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
ठीक है। तो नवजीवन जो है किसने लिखा है? M.K. गांधी। स्वराज, ये भी सही है, ये सही नहीं है, ठीक है। कौमी आवाज, ठीक है, क्योंकि कौन लिखा है इसको? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ने क्या करा है, इसे लिखा था, ठीक। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ है? एनी बेसेंट से, ठीक है, एनी बेसेंट। नेक्स्ट है सामाजिक सुधार आंदोलन। क्वेश्चन है किसको पुनः जागरण का पिता कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय ही थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ब्रह्म समाज के साथ, देखिए यही दिक्कत होती है और इसी के चक्कर में क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्या लिखा है? भारतीय ब्रह्म समाज पूछेगा तो केशव चंद्र सेन थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। घुमा करके पूछता है और इसी में कंफ्यूजन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। क्यों नहीं है? क्योंकि राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है, ठीक है, तो ये इनमें से कोई नहीं होंगे, ठीक, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो कौन कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, और इन्होंने ही क्या कहा था? वेदों की ओर लौट चलो, ठीक है। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश की रचना कौन करा था? तो कौन करा था भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही करा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश हो गया हमारा, ये पेज साफ नहीं आया है, इसको छोड़ दिया जाए हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की आयु तय की गई थी। तो कितना तय किया गया था? 14 और 18, है ना, और अभी कितना है? 18 और 21 है, ठीक। नेक्स्ट, लिखा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन सस्पेक्टर तथा वायर ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता भी थे। ये किसके लिए कहा गया है? ठीक है, तो M.A. मालाबारी के बारे में कहा गया है, ठीक है, M.A. मालाबारी, ठीक। ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना, किसी के बारे में कह करके पूछ लेगा आपसे। अब क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खां के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक थे? तो कौन थे? नाम देख लीजिए दोनों, तीसरा चौथा भी दिखा देते हैं। ऑप्शन दिख गया होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सूची दिया गया है, ठीक है। देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो अधिकतर सूची पे ही बेस्ड है, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो इंडियन एसोसिएशन किसका है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये दोनों तो होगा नहीं। उसके बाद क्या है आपका? पूना सार्वजनिक सभा, तो ये आपका रिलेटेड है महादेव गोविंद रनाडे से।
तो जैसे ही हम लगाते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। पता नहीं है आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं ये पेज। हाँ, क्या लिखा है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। क्या आंसर होना चाहिए? तो देखा जाए तो दोनों ही सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि ऐसा ही था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये तो सबको पता होना चाहिए भाई, कहाँ हुआ था? बंबई में। ठीक है, कहाँ? बंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? ठीक है, तो कौन था? ए.ओ. ह्यूम था। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे? तो कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये तो पता ही है, सबको पता होगा, है ना, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबी, है ना, बदरुद्दीन तैयबी। नेक्स्ट है, क्या लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो कौन था भाई? जॉर्ज यूले थे, है ना, जॉर्ज यूले। क्या लिखा है, किसका संबंध जो है वो कांग्रेस से नहीं रहा है? तो किसका नहीं रहा है? सर सैयद अहमद का। ठीक है, सर सैयद अहमद का, बाकी सबका तो था ही। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बने? तो कौन नहीं बने? ये दोनों तो बने थे, है ना। कौन नहीं बना है? बाल गंगाधर तिलक। और आज ऑप्शन भी आपको दिख चुका है। अब क्या लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने करा था? तो किसका करा था? 1924 का ही अधिवेशन था, है ना, जिसमें इन्होंने अध्यक्षता करा था, बेलगांव का। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? देखिए, प्रथम महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना, तो क्या पूछा है? प्रथम महिला पूछा है। ठीक है, तो कौन होगी? एनी बेसेंट होंगी। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। सूची दी गई है और सुमेलित करना है। ठीक है, दिख रहा है सभी को? क्या लिखा है, अब्दुल कलाम आजाद के बारे में। ठीक है, कि कौन कहां से है? तो सबसे पहले देखा जाए तो रामगढ़, है ना, इनका क्या होगा? रामगढ़। तो ऑप्शन नंबर 4 जैसे ही हम लोग देखेंगे एक ही आंसर मिलता है और वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी कुछ देखना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला जो है एक इधर है और एक उधर है, तो हम लोग यहीं से देख लेते हैं इसके सीधे आंसर को, क्योंकि मेन उद्देश्य तो हम लोग को रिवीजन करना है ना। तो मेरठ अधिवेशन कब? 1946। कानपुर अधिवेशन कब? 1925। लखनऊ वाला 1916, ये तो सबको पता है। और बनारस अधिवेशन कब? 1905। ठीक, अब क्या लिखा है, नरम दल और गरम दल के बारे में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना और याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया है? तो किसने लगाया है भाई? बाल गंगाधर तिलक ने। क्यों? क्योंकि ये गरम दल के थे। लाल बाल पाल, है ना, ये तीनों ही क्या थे? गरम दल के नेता थे। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में माना था? तो किसको माना था भाई? मैं जीनी को। ठीक है, मैं जीनी। ठीक, मैं जीनी, याद रखिएगा।
इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। सबको गांधी जी वाला पता है और इन लोग का नहीं पता है, तो इनका भी जानना पड़ेगा। अब क्या लिखा है, वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, क्या था, तो अभिनव भारत था। ठीक है, अभिनव भारत, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, तो ये तो हम लोग पहले भी देखे हैं, कौन है, लोकमान्य तिलक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदुस्तान रिपब्लिक के संस्थापना की गई थी, तो कहाँ की गई थी भाई, कानपुर में करी गई थी। ठीक है, कानपुर में। नेक्स्ट, काकोरी षड्यंत्र केस के प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी, तो किसमें, गोरखपुर में। ठीक है, क्या लिखा है, काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच गया था, तो कौन बच गया था भाई, बताइए, चंद्रशेखर आजाद, है ना, और इनके नाम में ही आजाद है, और ये कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे, है ना। चलिए नेक्स्ट है, किसने कहा था, दीवार दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। कितना बढ़िया लिखे हैं ना, लिखे कौन है, ये भी जान लीजिए, कौन लिखे हैं भाई, आपके ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा। नेक्स्ट, किसने सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था। ठीक है, तो किसने कर दिया था भाई, चंद्रशेखर आजाद ने। ठीक, किसने किया था, चंद्रशेखर आजाद ने, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा बैन कर दिया गया था उस संस्था को, तो फिर इन्होंने क्या किया था, इन लोगों ने नाम बदल दिया। इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था भाई नारा, सबको पता है ये, है ना, भगत सिंह ने। आगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो किससे जुड़ा हुआ है, देखा जाए, सरदार भगत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, तो किसके साथ मिल करके फेंका था, बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट है, भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। दो साथी थे कौन उनके, तो कौन थे भाई, दो साथी, राजगुरु और सुखदेव थे। ठीक है, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों लोगों को क्या किया गया था, फांसी दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल को ही दी गई थी, है ना, और कोई ऑप्शन तो देखने की जरूरत ही नहीं है, राम प्रसाद बिस्मिल को ही दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर है। नेक्स्ट, 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभ सदस्य कौन नहीं था, कौन नहीं था, तो अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। ठीक है, अंबिका चक्रवर्ती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था, तो कौन था, विपिन चंद्र पाल थे, है ना, लाल बाल पाल बोला ना, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। ठीक है, नाम याद रखिएगा तीनों लोगों का। उग्रवादी नेताओं में से नहीं था, तो कौन था, नहीं है भाई, लाल बाल पाल तो थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं होंगे, है ना, अभी हम बता भी दिए हैं। आगे क्या है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी समाधि
ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चला दी थी। सोचिए कितने खतरनाक उस समय की महिलाएं थी जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेती थी, है ना। तो कौन थी भाई? बीना दास थी। ठीक है, नाम याद रखिएगा। ठीक है, बीना दास। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो कौन करा था भाई? गोपीनाथ साहा। ठीक है, नाम याद रखिएगा, गोपीनाथ साहा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो कहां हुआ था? यूएसए में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है भाई? सैन फ्रांसिस्को में। और ये है कहाँ? यूएसए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्या लिखा है? प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी? तो कहां बनाई गई थी? अफगानिस्तान में। ठीक है, कहां? अफगानिस्तान में। ठीक। नेक्स्ट है, कौन भारतीय क्रांति की मां कही जाती थी? तो भीखा जी रुस्तम कामा। ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको देखते ही उसका आंसर तुरंत निकल जाता है ना। आगे क्या लिखा है? वह कौन थे जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी थी? तो किसने करी थी? रास बिहारी बोस ने। ठीक है, रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी भाई? तो कब हुई थी? 1905। ठीक है। थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा होगा, कुछ कुछ पेज जो है वो थोड़े से साफ नहीं आए हैं पीडीएफ, तो ध्यान रखेंगे हम अगली बार से इस चीज का। ठीक है, चलिए आगे क्या है? स्वदेशी आंदोलन। तो उस समय वायसराय कौन था भाई? स्वदेशी आंदोलन के समय लॉर्ड कर्जन थे, है ना, क्योंकि इन्हीं के समय क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक, 1905 में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया कब? 1905 में ही, है ना, क्योंकि भाई जैसे ही बंगाल का विभाजन किया, लोगों ने क्या किया? स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना शुरू कर दिया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू कर दिया। ठीक है। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था भाई? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, भारत में ग्रेट ओल्ड मैन की संज्ञा किसको दी जाती है? तो दादा भाई नौरोजी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से तो जानने की जरूरत ही नहीं है, पहले हम लोग देख चुके हैं, दादा भाई नौरोजी। ठीक। फिर क्या लिखा है कि 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो कौन थे भाई सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष? तो आर बी घोष थे। ठीक है, आर बी घोष। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत की फूट हुई थी, कब हुई थी? तो अभी हम लोग देखे हैं ना 1907 में, है ना, 1907। और मिला कब था? 1916 में। ठीक। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बांग्लादेश, जो अब का बांग्लादेश है, ढाका में हुई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि जिस पर घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन करा दिया, तो कौन करा दिया था भाई देश का विभाजन? बताइए क्या लग रहा है आप लोगों को कि कैसे हुआ होगा? तो देखा जाए सबसे पहले तो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर चाहिए हम लोगों को, तो सबसे सही आंसर क्या लग रहा है? सबसे सही आंसर लिखा है, विधान सभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थान का आरक्षण। यहीं से जो है
सबसे पहले देखा जाए तो असली जड़ यही बनता है भारत के विभाजन का कारण और पाकिस्तान बनने का कारण, ठीक है, यही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, 1911। कभी कभी 1911 और 12 भी आता है, तो 11 ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याएं से अवगत कराया गया था? तो कब कराया गया था? लखनऊ अधिवेशन के समय, ठीक है, 1916। नेक्स्ट, 1915-16 में होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके द्वारा? तो पता ही होगा, एनी बेसेंट थी और तिलक थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था, है ना, ठीक है। आगे, गांधी के नाम के पहले महात्मा गांधी जोड़ा गया था, तो कब जोड़ा गया था भाई? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक। नेक्स्ट, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? तो कौन नहीं था भाई? अनुग्रह नारायण नहीं थे, ठीक है, अनुग्रह नारायण। नेक्स्ट है, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था, तो क्या था तात्पर्य? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, ठीक है, यही मेन जो है रीजन, ठीक है, याद रखिएगा कितने भाग पे, ठीक है। आगे, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित करा था? तो कहां करा था भाई? अवध क्षेत्र में, ठीक है, अवध क्षेत्र। नेक्स्ट, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो कहां हुआ था? लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ। नेक्स्ट, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? ठीक है, तो किसे? एनजी रंगा को, ठीक है, एनजी रंगा। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन की शुरुआत कहां से शुरू हुई थी? तो कहां से हुई थी? आंध्र प्रदेश से, ठीक है, आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन सर्वप्रथम कहां से? तो आंध्र प्रदेश से ही हुआ था, ठीक है, ये तो हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? लाला लाजपत राय थे, ठीक है, लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग, ठीक है, क्या लिखा है? किसके विरुद्ध विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्या की थी? त्याग दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है, क्योंकि 1919 का था और 1919 में कौन था? चैम्सफोर्ड थे, ठीक है। हाँ, अब ये जो है क्या दिखा रहा है कि क्रम से व्यवस्थित करना है, ठीक है। कब क्या आया था? तो सबसे पहले देखा जाए क्या आया था? पहले आया था आपका रॉलेट एक्ट, उसके बाद आया था सत्याग्रह, उसके बाद था आपका जलियांवाला बाग हुआ और उसके बाद अमृतसर अधिवेशन। तो 1243, 1243 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
नेक्स्ट है चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो किस में है भाई? गोरखपुर में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि वह एक निष्ठुर बर्बादी है? तो किसने कहा था भाई ऐसा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इस स्थगन द्वारा आरसी दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था, ठीक है। तो दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं नीचे वाले को, ठीक है, कुछ अजीब सा है और आपको दिक्कत होगा समझने में, तो उसको रहने दिया जाए। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी को स्थापित किया था, किसने किया था स्वराज पार्टी को स्थापित? तो आरसी दास और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? विट्ठल भाई जे पटेल, ठीक है, विट्ठल भाई जे पटेल। नेक्स्ट, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? वही विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। ये तो अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया। साइमन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, ठीक है। तो देखा जाए तो दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि ऐसा ही था, है ना, ऐसा ही हुआ था। एक भी अंग्रेज जो है, केवल और केवल अंग्रेजी सदस्य थे, एक भी भारतीय नहीं थे। यही रीजन है कि साइमन गो बैक के नारे लगे थे, है ना। और इसी में जो है लाला लाजपत राय को लाठियों से पीट करके मार दिया गया, ठीक है। पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट तैयार कौन किया था? ठीक है, तो कौन किया था भाई? आपके मोतीलाल नेहरू ने ही नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आपके। तो एल.एम. नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, मोतीलाल नेहरू थे, तो ध्यान रखिएगा। सर ये आपका पेज थोड़ा गड़बड़ है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार क्या हुए थे? गिरफ्तार हुए थे, ठीक है। कौन? आचार्य विनोबा भावे। तो किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए कोई भी क्वेश्चन होता है उसका फटाक से आंसर देने का मत सोचा करिए, पहले कुछ देर सोच लिया करिए कि आप आंसर जो दे रहे हैं क्या वो सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट, सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक कौन थे? ठीक है, तो लिखा है पहला क्या है? जनरल बीसी जोशी। नेक्स्ट है मेजर धन सिंह थापा। उसके बाद है आपका वीर चंद्र गढ़ीवाली और प्रेम सिंह नेगी। तो कौन है भाई? ऑप्शन नंबर सी है वीर चंद्र गढ़वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय का नाम बताइए, नाम था जिसे तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या किया? भाग लिया। तो कौन लिए थे भाई? बी.आर. अम्बेडकर ही लिए थे, है ना। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लेना अंतर्निहित था। तो पहला सही नहीं है, क्यों? क्योंकि नेतृत्व तो कौन कर रहा था? गांधी जी कर रहे थे, है ना। तो केवल देखा जाए तो कौन सही है? केवल ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। केवल आपका ए गलत है लेकिन आर सही है।
ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब किया गया था? तो कब था भाई? 3 था, याद रखिएगा, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930, 31 और 32। ठीक है, तो पहला कब हुआ था? 1930 में। नेक्स्ट है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता, तो जानते ही आप लोग कौन है? भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है, सांप्रदायिक पंचाट, पूना पैक्ट। ठीक है, अंबेडकर व गांधी के बीच समझौता हुआ था, जो क्या कहलाता है? तो पूना समझौता ही कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पूना समझौता। नेक्स्ट है हमारा, 2 कथन दिए गए हैं। क्या लिखा है? ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। नेक्स्ट है, इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। अब देखा जाए कि क्या लिखा हुआ है। लिखा है तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, दोनों ही सही बात है और उसका सही स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी भाई? पहले ही हम बताए हैं, जहां भी ये शब्द आ गया समझ लीजिए महात्मा गांधी, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पिटाभी सिद्धारमैया को क्या करा दिया? हरा दिया था। ठीक है, तो कब? हरिपुरा में तो वो जीते थे, त्रिपुरी अधिवेशन था जिसमें उन्होंने हराया था। ठीक है, और बाद में गांधी जी के विरोध के कारण क्या किए थे? इस्तीफा भी दे दिए थे, है ना। नेक्स्ट है हमारा, पाकिस्तान की मांग से रिलेटेड क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? क्या लिखा है कि वे 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। सही बात है। उसके बाद क्या लिखा है? उन्होंने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी सही है। असहयोग आंदोलन में उन्होंने क्या किया था? भाग नहीं लिया था। ये भी सही है। वे सदैव डायरी रखते थे। ऑप्शन यही सही होगा, क्योंकि नहीं रखते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो कौन रखा था? अभी हम लोग देख भी लिया है, मोहम्मद अली जिन्ना ही है ना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो, सॉरी माफ कीजिएगा, मोहम्मद इकबाल थे। ठीक है, जो सबसे पहले प्रस्ताव रखे थे, लेकिन बाद में कराने वाले कौन थे? जिन्ना थे। ठीक है, आगे भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड क्या लिखा है? क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्यता। नेक्स्ट, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का। नेक्स्ट है, एआईसीसी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का फल क्या था पूछ रहा है। ठीक है, तो देखा जाए तो पहला भी था, दूसरा भी था और चौथा भी था। इसमें तीसरा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा क्या लिखा है कि गांधी जी के लेखनों में भारतवासियों मतलब देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का। तो ये चीज सही नहीं। ठीक है, बाकी चीजें सही है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, तो कौन था भाई? लुई फिशर था। ठीक है, लुई फिशर। ठीक, यहीं पे हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आशफ अली जुड़ी हुई थी? तो किससे जुड़ी थी भाई? भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए थे।
जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 से कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने को कहा। ठीक है, तो देखा जाए तो सही है दोनों कथन, और उसका सही स्पष्टीकरण करता है, क्योंकि उनके अंदर भाई लालच जगा था कि उनको दूसरा देश चाहिए और वहां के वो राष्ट्रपिता कहलाना चाहते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार चलाई गई थी? तो याद रखिएगा बागी बलिया। ठीक है, तो बलिया में। क्वेश्चन है, ऑपरेशन रूबिकॉन। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जेल में गांधी जी का आमरण अनशन। ठीक है, जेल में गांधी जी का आमरण अनशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या लिखा है? आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो किसने वकालत की थी? एस टीबी सप्रू ने। ठीक है, एस टीबी सप्रू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? तो कौन नहीं जुड़ा हुआ था? बीसी दत्त जुड़े हुए नहीं थे, बाकी जो लोग थे वो सब जो है इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखा जाए तो इसमें सारे कथन सत्य हैं। ठीक है, ये आयोग जो है इसमें क्वेश्चन को हटाया गया था, भले ही इसमें आंसर बी माना गया था लेकिन फिर भी इसको हटा दिया गया था पूरी तरीके से। ठीक है, तो इसको हम लोग डील नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। कब की थी? 21 अक्टूबर 1943। ठीक है, 21 अक्टूबर 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो कौन थे? सी आर दास थे। ठीक है, सी आर दास, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा हुआ था? तो कौन नहीं जुड़ा हुआ था? तो ये सारे ही जुड़े हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे ही जुड़े हुए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या लिखा है? कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो कौन था? गांधी जी थे। ठीक है, गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा का गठन का विचार किया था? तो कौन दिया था? कैबिनेट मिशन योजना ने। ठीक है, इसी से ही तो संविधान सभा का निर्माण हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा से ही रिलेटेड। क्या लिखा है? स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम सरकार का गठन निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री थे? तो कौन थे वित्त मंत्री? लियाकत अली खान थे। ठीक है, लियाकत अली खान। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था?
तो कितना था, 10 लाख के अनुपात में। और अभी भी यही है रेशियो, जो कि 2026 में क्या किया जाएगा, अब बढ़ाया जाएगा, है ना। 2026 तक उस समय कंटिन्यू कर दिया गया था इस चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे। तो कौन नहीं था, बी और सी दोनों ही नहीं थे, है ना, यानी कि लियाकत अली और अब्दुल कलाम आजाद दोनों ही नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो सबको पता है कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति भी थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। तो कौन बनी थी भाई, माउंटबेटन योजना। और यही जो है आकर के क्या किया था, भारत को आजादी तो दिया ही था, लेकिन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। तो कब हुआ था, 1847 को, ठीक है, 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था। तो किसने मनाया था, 16 अगस्त 1946 को, ठीक। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो कौन थे, सी राजगोपालाचारी। और यही जो है पहले भारतीय और अंतिम भी थे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है राष्ट्रपति का पद आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था, जुलाई 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए और उसको क्रमानुसार क्या करिए, व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले देखा जाए, इसमें चारों ही व्यवस्थित हैं, है ना, चारों ही व्यवस्थित हैं। सबसे पहले आपका बंगाल भाषा प्रकाशिका सभा आया, उसके बाद लैंड होल्डर्सन सोसाइटी आया, उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और फिर इंडियन लीग, ठीक है। तो 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो किसने की थी भाई, जेबी कृपलानी ने की थी, ठीक है, जेबी कृपलानी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है भारत का संवैधानिक विकास से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पहला है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा कथन है कि लेमेंस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो नहीं थे, क्यों, क्योंकि एलिजा एम्पे थे ना मुख्य न्यायाधीश। तो इसका मतलब दूसरा तो गलत और पहला सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केवल ए सही है, ठीक है, केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, सूची 1 से सूची में सुमेलित करना है, ठीक है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, ठीक। क्या लिखा है, नियंत्रक परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मिलाया जाए, हम लोग उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको ऑप्शन भी दिखे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है भाई, तो अगर हम नियंत्रक परिषद मिलाते हैं तो ये ऑप्शन नंबर 2 पे मैच होता है ना, ऑप्शन नंबर 2 पे मैच होता है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1773 में, अभी हम लोगों ने देखा। तो 2 1 किधर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियम, माफ कीजिएगा, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया? तो पता ही होगा 1813 का जो है हमारा चार्टर एक्ट था, और उसके बाद जो है ये दोनों जो बचा हुआ अधिकार था वो भी कब समाप्त किया गया था? 1833 में कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः पूर्णतः क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था? तो कब किया गया था? 1834 में कर दिया गया था। ठीक है, 1834 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। ठीक है, और ये था कब का? 1919। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो है कब आया था? 1919 में अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख तो रहा है ना साफ से कि लाइव क्लास नहीं है, नहीं तो पूछते आप लोगों से। वैसे हम पढ़ दे रहे हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। क्या लिखा है? निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? भारत शासन अधिनियम, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा है? तो किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है, इसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ दिया जाए, केवल हम लोग इसके व्याख्या को पढ़ लिया जाए। क्या लिखा है? बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित की गई। ठीक, और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 में की गई थी। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन क्या है कि कब जो है स्थापना की गई थी, यही पूछ रहा है। ठीक, तो कब की गई थी? 1861 में लाया गया था और 1862 में स्थापना कर दिया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिंट कहा गया है? तो किसको कहा गया है? उड़ीसा अकाल को। ठीक है, उड़ीसा अकाल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था? तो किसमें किया था? लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, 1936 का लखनऊ अधिवेशन में किया था। नेक्स्ट है, लिखा है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो कहां नहीं बना था भाई? बंगाल और पंजाब में नहीं बना था। ठीक है, बंगाल और पंजाब में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसने की थी लाठी क्लब की स्थापना? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। ये कथन किसका था? तो किसका था? स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, इनके नाम में ईश्वर थे
लेकिन इनके पास ईश्वर के लिए समय नहीं था। तो इससे आप याद रखिएगा, ठीक है, किसने कहा था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लिया जाए ये वाला। क्या लिखा है, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु लगभग कितनी थी, 70 साल की आयु में जो है ये चित्रकार के रूप में भी उभरे थे, ठीक है, बहुत लेट से। चलिए सुमेलित करना है। क्या लिखा है, निम्नलिखित घटनाओं पे विचार कीजिए और उनका क्रमानुसार क्या करिए, व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले क्या हुआ था, तो सबसे पहले देखा जाए तो हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 पहले आएगा। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हुआ था सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो उसके बाद 4 आना चाहिए। 3 4 किधर दिख रहा है, 2 जगह दिख रहा है, ठीक है, ये दोनों तो होगा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका कि उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाता है, बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन किया गया था, कब किया गया था, तो 1957 में, ठीक है, 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा है, तो किसने कहा है, महात्मा गांधी ने, ठीक है, ये दोनों लोग एक दूसरे को ही क्या करते थे भाई, पदवी दिया करते थे, है ना। चलिए सुमेलित है या नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें जो है सभी सुमेलित है, ठीक है, तो उसको हम लोग स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कलानुक्रम के हिसाब से, यानी कि कब क्या हुआ था उसके अनुसार क्या करिए, व्यवस्थित करिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए तो क्या हुआ था, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, ठीक है, तो पहले आपका हो जाएगा 3। तो जैसे ही 3 होता है ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम के अनुसार क्या करिए, व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले क्या हुआ था, तो दांडी यात्रा, ठीक है, दांडी यात्रा यानी 1। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हुआ था सांप्रदायिक घोषणा, ठीक है, तो नंबर 3, 1 और 3 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पे क्रमानुसार क्या करिए, विचार करिए, ठीक है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। क्या लिखा है, सबसे पहले क्या हुआ था, तो सबसे पहले देखा जाए तो महात्मा गांधी का दांडी यात्रा, अभी हम लोगों ने इसको डील किया है, ठीक है, दांडी यात्रा सबसे पहले था नंबर 1। उसके बाद क्या था, उसके बाद था आपका गांधी इरविन समझौता नंबर 4। तो जैसे ही दिख रहा है आपको 1 और 4 किधर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, ये भी वही है, घटनाओं को पढ़ें और विचार करें। तो सबसे पहले क्या हुआ था, लखनऊ समझौता नंबर 1। उसके बाद क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह नंबर 2। तो जैसे ही 1 और 2 दिखता है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले आपका हुआ था सांप्रदायिक निर्णय, ठीक है, तो 4, पहले का 4। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद आपका हुआ था पूना समझौता। तो 4 और 2, 4 और 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
दिख रहा है क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा कर दें। क्या लिखा है, निम्नलिखित घटनाओं पे विचार कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारा नेहरू रिपोर्ट आया था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता। तो 4 और 1 कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसमें क्या करना है, मिलान करना है। तो भारतीय परिषद जो है वो कब आया था, भारतीय परिषद लॉर्ड मिंटो के टाइम आया था। ठीक है, तो पहले का तीसरा किधर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, ये भी वही है, क्रमानुसार क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या हुआ था, अगस्त प्रस्ताव। तो पहले का 2, उसके बाद क्या है, उसके बाद हुआ था क्रिप्स प्रस्ताव, दूसरे का 1। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद जो है हमारा CR फार्मूला आया था। तो 4214 किधर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पूछ रहा है इसमें क्या कि बक्सर का युद्ध, सहायक संधि, भारतीय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, और ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना। तो कौन सा व्यवस्थित नहीं है, सहायक संधि व्यवस्थित नहीं है। क्यों, क्योंकि वेलेजली के द्वारा लाया गया था, 1798 में लाया गया था। ठीक है, तो ये जो है गलत हो जाता है, यानी यही सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया गया था। तो किस देश के विरुद्ध, पाकिस्तान के विरुद्ध, है ना। बेचारे हारते रहते हैं सब, पिटते रहते हैं सब, फिर भी आते हैं सब युद्ध करने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रमानुसार सजाना है। ठीक है, तो क्या हुआ था, सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हुआ था आपका अगस्त प्रस्ताव। तो 2, 3 और 2 दिख रहा है कहीं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन थे। ठीक है, और देखा जाए तो इन्हीं के नाम पे शायद वॉशिंगटन DC जो है रखा गया है, राजधानी का नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो चुका है ना, अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है भाई, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। ठीक है, क्योंकि जब अंग्रेज आजाद करके गए थे तो बहुत सारे क्षेत्रों को ऐसे ही छोड़ दिया गया था। तो अगर भारत भी ऐसे ही छोड़ देता तो दिक्कत हो जाती, इसलिए इनको क्या किया गया, सैन्य कार्यवाही के बल पे मिला लिया गया। ठीक है, इन क्षेत्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन है। तो कौन है भाई, विलियम विंसल हंटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया था। तो कौन दिया था भाई, रिचर्ड निक्सन। ठीक है, रिचर्ड निक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश प्रधानमंत्री सरकारी आवास का क्या नाम है। तो क्या नाम है, 10 डाउटिंग स्ट्रीट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक एक आत्मकथा है, किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, इंडिया विंस फ्रीडम, तो कौन है भाई? पता है आपको अभी, ठीक है। तो ए के आजाद जो है वो, इन्होंने ही, इनकी पुस्तक है और इन्होंने ही इसे लिखा है। नेक्स्ट है, मिलान करना है, ठीक है, माफ कीजिएगा। दिया हुआ है एक जगह वीडी सावरकर, उसके बाद है सी आर मजूमदार, फिर है एस बी चौधरी और अशोक मेहता, ठीक है। तो ये सारे ही जो है वो मैचिंग के हैं, इसलिए ये क्वेश्चन हम लोग स्किप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो सुमेलित नहीं है, ठीक है। राधा मुखर्जी का ये नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनेथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? तो किस भाषा में लिखा था? फारसी भाषा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बाकी सब तो सही सुमेलित है, ठीक है। नेक्स्ट है, डास कैपिटल किसकी पुस्तक है? तो किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो क्या लिखा है सबसे पहले आपका? घर और अदालत, ये किसने लिखा है? ठीक है, तो किसने लिखा है? लीला सेठ। यानी पहले का क्या? चौथा, पहले का चौथा, चौथा कहीं दिख रहा है? पहले का दो जगह है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन, ये लिखा है महेंद्र कुल सेठ ने, ठीक है। तो पहले का चौथा हो गया, दूसरे का तीसरा, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक से कौन संबंधित है? तो कौन संबंधित है आपके? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत की स्वतंत्रता से है, ठीक है, भारत की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्नाइटेड माइंडसेट के लेखक कौन थे? तो कौन थे इग्नाइटेड माइंडसेट के लेखक? एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? विनोद मेहता, ठीक है, विनोद मेहता। और यहीं पे ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से दी ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा है, ठीक है, और ये जो है अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संस्थापक कौन थे? कौन थे? जीएन नटेशन, ठीक है, जीएन नटेशन। नेक्स्ट, डेथ इन वारान बनारस किसने जो है लिखा है? तो जोनाथन पैरी, ठीक है, जोनाथन पैरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस देश का लोक नृत्य है? तो किसका है? असम का है, पता है सबको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कौन है भाई पुस्तक के रचयिता? रजनी कोठारी, ठीक है, रजनी कोठारी। नेक्स्ट,
इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं ताकि आप लोग को जो है अच्छे से ऑप्शन दिखेगा। चलिए नेक्स्ट है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, अब दिख रहा होगा, है ना। नेक्स्ट है, ये तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी के लोकप्रिय कविता फिरंगिया के लेखक कौन है? तो कौन है? मनोरंजन। ठीक है, नेक्स्ट है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत की राष्ट्रवादी कवि नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, शिव कुमार बटालवी। नेक्स्ट है, कला और संस्कृति से क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? तो कौन करता है? सामान्य लोगों की संस्कृति की परिपाटी, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? तो कहाँ? गोवर्धन। नेक्स्ट, दिख रहा होगा ना, हम पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। क्या लिखा है? वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है। तो कौन सा गाया जाता है? तोड़ी। ठीक है, कैसे याद रखना है इसको? नींद तोड़ना, है ना, सुबह सुबह नींद तोड़ा जाएगा कैसे? गाना गा के। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो देखा जाए तो इनमें से जो है किसी का नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये हम लोग जो है क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? तो किसने दी थी? रहीमुद्दीन खान ने। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? तो कौन नहीं था महान विभूति? माल गुर्जरी। ठीक है, क्योंकि बाकी तो थे। नेक्स्ट, पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित थे? तो किससे थे? संगीत से। ठीक है, नेक्स्ट है, 2 क्वेश्चन है, दोनों सुमेलित करने वाला। तो पहले हम लोग ये वाला देख लेते हैं। क्या लिखा है? खयार, पखवाज, वीणा वादन और तबला। ठीक है, तो कौन किससे रिलेटेड है? तो सबसे पहले कह रहा है खयार कौन? सूरज खां। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 पहले का पहला। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है? पखवाज जो है अयोध्या प्रसाद। ऑप्शन नंबर जो है 3, यानी कि 1 और 3 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? इसको ऐसे ही यहीं पे बता देते हैं। ठीक, क्या लिखा है? सबसे पहले कि भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का है? तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का ही है। ठीक है, उसके बाद कथक कहाँ का है? कथक है उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम कहाँ है? केरल का है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन जो है सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है? तो माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश जो है वो अवस्थित है? तो कहाँ पे है? लखनऊ में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? वीणा है ना, पता होगा, सरस्वती जी बजाती थी, बजाती हैं, है ना। नेक्स्ट, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1975 में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा है? ललित कला अकादमी, तो 1954 का है ये। उसके बाद संगीत नाट्य अकादमी, ये भी 1952 का है। तो देखा जाए तो ये सारे ही ऑप्शन जो हैं वो इक्वली जो है मैचिंग के हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है भाई इसके लिए? इटावा, ठीक है, इटावा। नेक्स्ट, मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है? तो कौन सा है? लोहो, ठीक है, लोहो है। पारंपरिक लोकनाट्य भांड पाथर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड है? तो किससे है? जम्मू कश्मीर से है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है? कथन कारण वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखा है? शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT की स्थापना 1979 में की गई थी। दूसरा कथन क्या कह रहा है? कि CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। तो दोनों ही सही है, दोनों की सही व्याख्या भी करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वांगला उत्सव निम्न राज्यों में मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? तो कितने वर्ष पे? 12 वर्ष पे, ठीक है। और ये जो है अभी महाकुंभ हुआ भी था, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, संस्कृति में से कौन सा संस्कृति विनम्रता का कारण नहीं है? तो कौन नहीं है? राजनीति ही नहीं है, बाकी सब तो है। नेक्स्ट है, भारतीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो कौन सा है भाई भारतीय कैलेंडर का प्रथम महीना? तो चैत्र है, ठीक है, चैत्र। और ऐसे जो है देखा जाए तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से माघ आता है सबसे पहले, लेकिन ऐसे चैत्र है, ठीक है। और नवरात्रि से ही शुरू होता है, ठीक है, हिंदू कैलेंडर। चलिए, तो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म, ये लेक्चर खत्म MCQ वाला। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है, ठीक है। और अगर आप मेरे साथ मिलकर जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं किसी भी क्लासेस को, तो करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां पे आप मुझे मैसेज करके क्लास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।